आज के व्लॉग में आपको बहुत सारे काम नज़र आएंगे करती हुई। भाई रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की तैयारियां लगानी है। आप लोगों ने शुरू की हैं कि नहीं भाई कर ले, अब तो एक महीना है जो कि यूं करके गुजर जाना है। आपको पता है अब तो वो वक्त आ गया जो कि साल महीनों की तरह, महीने दिनों की तरह और दिन घंटों की तरह और घंटे मिनटों की तरह गुजर जाते हैं फटाफट से। देखते देखते पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजरता है, हफ्ता गुजर जाता है और महीना गुजर जाता है। टाइम का बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता। खैर अब रमज़ान जो है वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे घरों के करीब क्या अब बिल्कुल आने वाला है। तो आप लोग भी सवेरे उठिए, आज नौरीन के साथ रमज़ान की तैयारियां शुरू कर लीजिए। सबसे पहले अपनी फ्रिज को वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है और मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। हम लोगों को कुछ चीज़ों को मैरिनेशन करना है, कुछ चीज़ों को बनाना है, वो सब इंशाल्लाह आपको मेरे ब्लॉग्स में मिलता रहेगा। बाकी घर के कामकाज भी चलेंगे और जिस दिन फ्रिज वॉश करें उस दिन घी ना बने देसी, आपको पता ये तो हो ही नहीं सकता। तकरीबन बहुत सारे घरों में मलाई जमा करते हैं, फिर उसका देसी घी बना लेते हैं, कुछ लोग मक्खन बना लेते हैं। है जो बर्फ़ है वो देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है वो उतरती जा रही है। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, खुश मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रमज़ान की तैयारियां जो है वो मैंने तो स्टार्ट कर दी हैं। यकीनन आप में से भी मेरी बहुत सारी बहनों ने रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। अच्छा, मेरी तो फ्रिज बहुत छोटी सी और आजकल जो है वो फ़िलहाल मैंने हाल ही की उसमें से सामान निकाल के, ताकि थोड़ा रश उसमें कम हो जाए और मैं फिर फ्रिज की जो है वो क्लीनिंग कर सकूँ। आज मुझे लगा कि फ्रिज में ज़्यादा सामान नहीं है, तो आज मैं इसको ईज़िली जो है ना वो क्लीन कर सकती हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे पास जो पहली फ्रिज है उसको तो मैं बाकायदा वॉश करती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैंने वॉश नहीं करना, क्योंकि अक्सर फ्रिज वॉश करने से उसमें जंग लग जाता है। लेकिन हाँ, एक दफ़ा तो जाहिर सी बात है फ्रिज में एक स्मेल होती है, उसको आपने ख़त्म करना होता है, उसको फिर साफ़ करना होता है। तो मैं वो सब चीज़ें आपके साथ टिप एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दूसरा, आपने रमज़ान की तैयारी स्टार्ट की है या नहीं वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। और जनाब जो मैंने स्टार्ट लिया है ना वो तो लिया है फ्रिज से, ताकि मैंने सोचा कि एक दफ़ा मैं सारी फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर रमज़ान की जो भी प्रिपरेशन है वो तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी ही। और मुझे जाना था पंजाब, छोटा सा चक्कर लगाना है इंशाल्लाह, फिर वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से वापस आऊँगी और फिर आगे जो है इंशाल्लाह आपको किचन की एक दफ़ा डीप क्लीनिंग, घर की डीप क्लीनिंग, वो सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह मेरे ब्लॉग पर मिलती रहेंगी। असल में आप लोगों को हमसे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन। जितनी भी व्लॉगर्स हैं वो जब इस तरह के काम करती हैं तो मेरी बहुत सारी बहनें जो कि बैठी हुई होती है कि यार आज ये काम करना है, मतलब वो रोज़ ये सोच रही होती हैं, लेकिन उनको फिर दूसरों को देख के एक मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है और वो कहती है कि चलो भाई उठो, जो जो आप लोग के नाम है, किसी का कुछ किसी का कुछ, चलो भी आज हम लोग भी फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। और रमज़ान से पहले मैं कहती हूँ कि हर एक चीज़ की एक दफ़ा तो लाजमी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, भले वो आपका किचन है, फ्रिज है, घर है, मतलब कोई भी घर का हिस्सा है ना, वो एक दफ़ा आप उसका अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ना तो पूरा महीना आपका बड़ा ही सुकून से गुजर जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई ये चीज़ साफ़ है, अभी चल सकती है, तो हम आराम से अपनी इबादत भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग मतलब रोज़ा रख के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा काम नहीं होते हैं, तो फिर हम लोग रोज़े भी रख लेते हैं, इबादत भी कर लेते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं और आराम से अपनी अफ्तारी भी रेडी कर लेते हैं। इंशाल्लाह आगे जो है वो, अभी तो आज मेरा जो है वो आपको ये किचन फ्रिज की क्लीनिंग का व्लॉग मिल रहा है ना। आगे रमज़ान की तैयारियां का जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम होती हैं हमारी अफ्तारी के लिए, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हर बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, मेरे लिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करे कि ये जो रमज़ान आने वाला है वो हम सब का बहुत अच्छा गुजरे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई मैंने तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अच्छा पहले जो मेरे पास फ्रिज थी उसको तो मैं ज़रा वॉश कर लेती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसको फिर जंग लग जाता है ना, तो वो वाली फ्रिज हम लोगों ने अपने कैटल फार्म पे भेज दी थी और ये वाली फ्रिज हम लोगों ने ली थी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इस फ्रिज की जो है वो तारीफ़ करूँ या बुराई करूँ, मुझे फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आता है। अब आप सोचेंगे कि नौरीन वो कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने ये फ्रिज खोल के थोड़ी देर छोड़ी थी, तकरीबन कोई मतलब 15-20 मिनट हुए होंगे, और जब मैंने जाके देखा तो मैंने हाथ लगाने से बर्फ़ जो है वो खुद ब खुद ही गिर रही थी। मतलब इसमें शायद कोई ऐसी चीज़ है कि जिस बर्फ़ जो है वो जैसे ही आप फ्रिज खोलते हैं थोड़ी देर के लिए लाइट जाती है तो वो खुद ही मैंने दरवाज़ा क्योंकि खोल दिया हुआ था फ्रिज का, तो बर्फ़ खुद ही पिघलना शुरू हो गई और मेरे हाथ लगाने से वो बर्फ़ गिर रही थी। अच्छा, बुराई जो है वो मैं अभी आपको एक दफ़ा फ्रिज सारी क्लीन कर लूँ तो उसके बाद मैं बताऊँगी कि इसकी मुझे बुराई क्या लगी इस फ्रिज की, मतलब जो चीज़ अच्छी नहीं लगी। बुराई तो शायद मैं भी नहीं कहेंगे। अच्छा, मेरी फ्रिज में आप देख सकते हैं कोई भी किसी किस्म के दाग वाग नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो गंदगी आपको पता है सब्ज़ी फ्रूट सालन कुछ भी रखने से वो गिर जाती है, फिर हम लोग डेली उसको क्लीन नहीं करते हैं तो वो फिर थोड़ा थोड़ा जो है ना वो उसमें मतलब कचरा हो जाता है फ्रिज में।
तो बाकी अगर आपकी फ्रिज गंदी हो तो आप उसके लिए क्या करें, अगर दाग है तो आप थोड़ा सा सिरका ले लीजिएगा, बेकिंग सोडा ले लीजिएगा, थोड़ा पानी और ये जो लिक्विड सोप होता है वो उसमें मिक्स करके अच्छे से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में लगा के छोड़ दें। उसके बाद फिर आप किसी भी कपड़े से उसको एक दफ़ा गीले कपड़े से साफ़ करें, फिर दूसरी दफ़ा गीले कपड़े से साफ़ करें और तीसरी दफ़ा फिर गीले कपड़े से साफ़ करके फिर एक ड्राई कपड़ा, जैसा कि मैं कर रही हूँ ना। जब मैंने बीच में 2-3 दफ़ा गीला कपड़ा लगाया ना तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि एक हाथ में मुझे कैमरा पकड़ना पड़ रहा था, एक हाथ से मुझे सफाई करनी पड़ी थी और मैं थक भी बहुत ज़्यादा रही थी। खैर अभी जब मैं ड्राई कपड़ा एक दफ़ा उसको लगा रही हूँ तो फिर मैंने सोचा कि चलो व्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपने उसको अच्छे से गीले कपड़े से 3 दफ़ा साफ़ करना है, फिर ड्राई कपड़ा लगा के फिर थोड़ी देर फ्रिज को खुला छोड़ते हैं ताकि उसमें हवा जो है वो अच्छे से लगे और उसकी जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसको तो ज़रा देखें मेरे शरारती बच्चे को, माशाल्लाह से अभी मैं फ्रिज जो है वो बिल्कुल क्लीन करके मैं अभी साइड पर हुई हूँ तो वापस आई हूँ, देखा तो अंदर खड़ा हुआ है। उसको ज़रा लाइट को चेक कर रहा है कि लाइट सही है या ख़राब हो गई है कि बाहर। क्या कर रहे हो मोहम्मद, क्या कर रहे हो? खराब हो गई है, ये खराब हो गई है हैं? बाहर आओ, अभी सारी फ्रिज में साफ करके बाहर निकली और आप गंदी कर रहे हो फिर। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। जितनी भी मेरी बहनें दुआ के लिए कहती हैं अल्लाह पाक हमें औलाद दें और दुआ करना, मैं सबके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी प्यारे प्यारे से फरिश्ते ज़रूर देगा इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे, तंग करते हैं, शरारतें करते हैं, लेकिन बहुत ही मासूम लगते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबकी गोद भरे, जो मेरी बहनें मुझे कमेंट करते हैं, आमीन। कमेंट आया है कि ये सेटिंग आपके रूम की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तो क्या करें, अब इसका चेंज करेंगे, बेड निकाल देंगे इस कमरे से बाहर। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको हाली कर देते हैं, सोफ़े रख लेते हैं रमज़ान में, फिर इधर इधर सामान बिछा लिया करेंगे नीचे, है ना। तो बेड वापस कर देते हैं उसी रूम में, लेकिन अभी नहीं, अभी तो बहुत थक गए भाई फिर साफ करके। हाँ फिर क्योंकि अभी बस यही महीना है, तो अगर ये सेट अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ पे तो फ़ायदा भी नहीं, भरा भरा सा कमरा लग रहा है इससे। तो एक काम करते हैं ना, इसका वो हाली करके ना इसको बिल्कुल सेंटर से हाली रखते हैं, ताकि रमज़ान में इधर ही चादर शादर बिछाई, इधर ही रोज़ा इफ्तार कर लिया। आप सबके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं, तो मैं आप सबके कमेंट्स ज़रूर रीड करती हूँ और उनको देखती हूँ, उस पर कोशिश करती हूँ कि अमल भी करें जो आप लोग मुझे बोल रहे होते हैं। तो मेरी एक बहन ने कहा था कि नहीं ये सेटिंग अच्छी नहीं लग रही है, तो इंशाल्लाह जी ज़रूर ये सेटिंग मैं चेंज करने वाली हूँ रमज़ान में, बस आप लोग के कहने पर। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला था कि इस फ्रिज की मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कि एक तो ये, हालांकि फ्रिज जो है वो शायद मे बी फुल साइज़ का ही है, लेकिन इसका बहुत स्पेस जो है ना वो कम लगता है। दूसरा, इसकी ये जो जालियाँ आप चेक कर रहे हैं ना, ये जालियाँ ना आगे की तरफ मतलब नीचे की तरफ गिर रही हैं, जैसा ना मतलब एक होता है ना कि कोई चीज़ रखने से ऐसा लगता है स्लिप हो जाएंगी और सीधा नीचे आके गिर जाएगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी, मतलब कोई भी रखती हूँ तो मैं डरती हूँ कोई भी चीज़ फ्रीज़र में रखते हुए कि कहीं स्लिप होकर ये बाहर ही ना आके गिर जाए। तो फिर कोशिश होती है या तो जाली पे रखो ही ना, तो अगर रखती हूँ तो फिर वो बिल्कुल पीछे जाके रखना पड़ता है ताकि वो स्लिप होकर आगे ना आ जाए। तो बस ये इसकी चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। और दूसरा जो है नीचे वाला टब होता है जिसमें फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, वो टब में भी स्पेस इतनी कम है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत कम चीज़ें जो है ना उसमें आती हैं। तो बस यही मुझे कुछ चीज़ें इसकी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना कि नीचे जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स बॉक्स होता है ना उसमें स्पेस बहुत कम है, तो मैं बेहतर समझती हूँ कि इस बास्केट में मैं इस तरह से फ्रूट्स बड़े तरीके से लगा कर ना उसको फ्रिज में सामने रख देती हूँ, ताकि बच्चों को भी एक तो फ्रूट्स नज़र आते रहते हैं, दूसरा बॉक्स भी गंदा नहीं होता। तो आप इजीली बास्केट में बस रखें फ्रूट और उठाएँ और खाएँ, बस बास्केट वॉश करें वापस फ्रिज में रखें।
तो जी जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में ख़ास तौर पे मेरे घर में तो इसी तरह से होता है कि हम लोग सुबह में जो है सहरी में देसी घी लगाकर ना साथ में लस्सी बस लेते हैं। मतलब ज़्यादा सहरी में कुछ भी हम लोग सालन वालन अंडे पराठे हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते, उससे सीने पे बहुत ज़्यादा जलन होती है यकीन करें। ना ही बच्चे खा पाते हैं ना मैं खा पाती, तो इसलिए फिर देसी घी, जैसा कि आपको पता है फ्रिज भी साफ़ की है और मलाई जो है वो हम लोग जमा करते रहते हैं। तो उसका ईज़िली सबसे सिंपल तरीका देसी घी बनाने का मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप जब भी फ्रिज वॉश करते हैं या कुछ भी इस तरह से मलाई निकाल के आप बाहर रख दीजिएगा, उसके बाद उसको पड़ा रहने दें, बिल्कुल जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी ना, उसके बाद आपने उसको बस इसी तरह जैसे मैं घुमा रही हूँ इस तरह घुमाने, आप यकीन करें बड़ा ही आसानी से सिंपल मक्खन जो है वो अलग होने लग जाएगा, जो उसकी लस्सी सी या पानी या दूध उसको बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसको फिर आपने निकाल लेना है अलग से और जो मक्खन है उसको अलग कर लें। अच्छा बेहतर ये होता है कि अगर आपके पास थोड़ी सी बर्फ़ हो ना, वो इसमें डालेंगे ना तो मक्खन खुद ब खुद ही जो है वो जुड़ने लगता है और उसका जो लिक्विड है पानी है वो अलग होने लग जाता है। अब मेरे पास तो बर्फ़ नहीं थी क्योंकि मैंने अभी फ्रिज साफ़ की है, तो फिर मैंने इसी तरह उसको किया, तो मक्खन को जो है वो अलग निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर इस मक्खन को जो है वो पतीले में डाल के मैं पकाऊंगी और आप देखेंगे कि बस कुछ ही मिनटों में देसी घी जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अच्छा पहले मैं क्या करती थी कि यूँ मलाई निकालती थी, पतीले में उल्टाती थी और उसके बाद पतीले के नीचे चूल्हा चला देती थी, वो खुद ही पकता रहता था और तकरीबन पूरा दिन ले जाता था। और दूसरा जो है उसमें जो लिक्विड होता है, जो पानी या दूध लस्सी जो भी होती है, वो जल जल के बिल्कुल पतीले के साथ लगती है और उसके बाद घी जो है वो ऊपर आ जाता है। उस पतीले को साफ़ करना इंतहाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि देखिए मेहनत दोनों तरह से है, एक तरफ है पतीला मांजना है, दूसरी तरफ है आपको मक्खन निकालना है। तो मेरे ख्याल से पतीला मांजने से बेहतर है कि आप मक्खन निकाल लें, उसमें आप हस्बैंड की हेल्प ले लें, खुद कर लें, बच्चों की हेल्प ले लें, तो मक्खन जो है वो आसानी से अलग हो जाता है। उसके बाद फिर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपने निचोड़ते रहना है और जो मक्खन है उसको अलग कर लेना है और जो बाकी लिक्विड है उसको भले आप बिल्लियों को डाल दें या फिर मतलब इसमें सिंक वगैरह में ना गिराइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अल्लाह का नूर होता है दूध, इसको गिराना नहीं चाहिए। बेहतर ये है कि आप बिल्ली को या बाहर अपना दरवाज़ा खोलें, वहाँ कोई एक्स्ट्रा बर्तन रखें उसमें डाल दें, तो कोई भी बाहर जानवर जैसे कि आपको पता है कुत्ता बिल्ली वगैरह इस तरह से कोई भी वो पी लेगा जानवर, तो बेहतर है उस तरह से आप इसको यूज़ करें। तो है दूसरा जो है, अब बस ये देखें मैंने पतीले में चूल्हा चलाया, उसके ऊपर मैंने पतीला रखा और उसके में जो मक्खन था अलग हुआ वो मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ी ही देर बाद बस मक्खन पिघलेगा और आप देखेंगे घी जो है वो बनना रेडी हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे थे और घी जो है वो अलग होना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी, जो इसमें कच्ची कच्ची आपको नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा दूध सा इसमें, वो जब बिल्कुल हल्का सा जल जाएगा और हमारा घी जो है वो बन के माशाल्लाह से रेडी हो गया। तो जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो आपका दिल कितना करता है कि कोई तो आपकी तारीफ़ करे। अगर आपके पास सास नहीं है तो भाई आप अपने हस्बैंड से अपनी तारीफ़ कराएं। तो चले मैं भी जाकर दिखाती हूँ। आसिफ देखें मैंने घी बनाया है। आसिफ देखें मैंने देसी घी बनाया है। तो भाई आसिफ के पास तो म्यूज़िक चल रहा था, मैंने कहा इससे पहले कॉपीराइट आया तो मैं म्यूट ही कर देती हूँ। अच्छा उसके बाद फिर मेरे ये तो काम हो गए थे, फ्रिज भी साफ़ हो गई और जनाब क्या कहते हैं घी भी बन गया, शुक्र है अल्लाह का। तो अभी टेलर भाई आए थे क्योंकि मुझे जो अपने सूट लेकर आई थी ना वो उनको देने थे कि मतलब जल्दी से सिलाई करके दे दें और मैं जल्दी पंजाब का चक्कर लगा के वापस आऊँ। फिर आगे जो है ना रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, यकीनन आप सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है भाई एक अलग ही महीना, एक अलग ही बरकतों वाला महीना, खुशियों वाला महीना, जिसमें मतलब हम लोग कितने अच्छे से तैयारियां कर रहे होते हैं। हर घर तकरीबन हर मुस्लिम जो घर है ना वो इसी तरह से तैयारियां कर रहा होता है अपने घर की। तो है ये वाला सूट जो है वो मैं भाई को दे रही थी, तो फिर इसके साथ कुछ चीज़ें चाहिए थी। फिर भाई ने कहा कि आप एक काम करें कि वो खुद ही ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं लेकर आऊँगा फिर आपको पसंद नहीं आएंगी तो फिर बाद में मसला होगा। बेहतर ये है कि जो आप चीज़ ले आएंगे ना तो वो मैं इस पर लगा दूँगा। मैंने कहा चले हाँ ये भी ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर भाई तो चले गए थे। अब मैंने रमज़ान की तैयारी साथ आज के ही दिन स्टार्ट कर दी थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाना शुरू कर दी हैं। इंशाल्लाह वो इस व्लॉग में तो नहीं आपको मिलेंगी, इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिल जाएंगी। नेक्स्ट नहीं तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो आपको लाजमी मिलेंगी, क्योंकि रमज़ान प्रिपरेशन जो है
वो मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है। एक तो मुझे पंजाब जाना था, पीछे कुछ चीज़ें बनी पड़ी होंगी तो वो बच्चे भी जो हैं वो यूज़ कर लेंगे। दूसरा, रमज़ान की तैयारियां, आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे इसमें। तो मैं फिर इंशाल्लाह रमज़ान के करीब एक दफ़ा फिर से जो है ना वो अपनी सारी चीज़ें बना के रखूँगी। लेकिन अभी मुझे ज़रूरी था ये सब चीज़ें बनानी, क्योंकि मैं पंजाब जा रही हूँ जैसा कि मैंने बोला। तो फिर बच्चे जो हैं वो पीछे से जो उनका दिल करेगा वो निकालेंगे, बनाएंगे और वो खा लेंगे। ठीक है, तो बस इंतज़ार करिएगा मेरी नेक्स्ट व्लॉग का लाजमी, जिसमें मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इंशाल्लाह पहले से कुछ नया भी होगा, बेहतर भी होगा इंशाल्लाह। बस आपने ज़रूर दुआ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बस जो चिकन था वो मैं इसको वॉश करवा के अच्छे से सिरके के पानी में डिप करके रख दूँगी और थोड़ी देर बाद निकालूंगी। और जो भी इसके साथ बनाने वाली हूँ वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो है जी, आज का व्लॉग आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल भी बोरिंग ना लगा होगा। थोड़ा सा जो है वो आम रूटीन वाइज से हटकर भी था और रमज़ान से रिलेटेड भी था। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो अब यही आज का व्लॉग मैं यही पेंड करूँगी। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपने प्यारों का बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, लाइक जो करना है, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।